प्रेम कुमार जी, क्या आपको राहुल गांधी के इस शादी में जाना, उस व्यक्ति का जो देश के टुकड़े की बात करे उसकी शादी को अटेंड करना, क्या इसमें कोई आपत्तिजनक बात लगती है, नहीं लगती है? सुशांत जी, मुझे तो ये कहना है कि वो लड़की जो नेपाल की है वह अपने सरकार के रुख का अपने देश के साथ खड़ी है, तो वो नेपाल के हिसाब से देशभक्त है। और राहुल गांधी भी अपने देश में जो लिपू लेक दर्रा वाला विवाद है, मैप वाला विवाद है, उसमें अपने देश के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, ये भी देशभक्त हैं। तो ये दो अपने अपने देश के देशभक्त एक दूसरे से मित्रता रखते हैं, तो आपको आपत्ति है? प्रेम कुमार जी कल को हाफिज सईद ये बोले कि मैं भी जो आतंक भारत में फैलाता हूं, टेररिस्ट भेजता हूं, वो अपने देश में वहां जो मुसलमान हैं उनके लिए देशभक्त है, तो राहुल गांधी हाफिज सईद के कार्यक्रम में चले जाएंगे? नहीं सुशांत जी, आतंकवादी में और आम नागरिक में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? वो उनके लिए आतंकवादी नहीं है सर, वो वहां लोग ऐसे पढ़े हैं जिनके लिए वो आतंकवादी नहीं है। तालमेल मत कीजिए प्लीज। देखिए, नेपाल की सरकार का जो रुख है, देखिए नेपाल हमसे दूर हुआ, इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दर्रा वाले विवाद में चीन के साथ भारत ने जो व्यापारिक मार्ग बनाए, उससे नेपाल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और पूरे भारत और नेपाल की दूरी बन गई। जिस भारत और नेपाल के बीच, अरे भाई, भारत और नेपाल के बीच दूरी बनी, डिप्लोमेसी, उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं सिंपल इतना पूछ रहा हूं भाई, मैं इतना सिंपल पूछ रहा हूं कि जो आदमी भारत के टुकड़े चाहता है उसकी शादी में जाने की क्या ऐसी अनिवार्यता है? पूरे नेपाल से संबंध खत्म कर लीजिए सुशांत जी। क्यों नेपाल से संबंध खत्म कर लूं? क्यों नेपाल से संबंध खत्म कर लूं, मुझे ये बताइए। ये गलत है कि नेपाल की एक नागरिक जो अपने देश के साथ कर रही है, आप उसको अपने देश के हिसाब से उसको देशद्रोही बता रहे हैं। ठीक है अवधेश जी, देशद्रोही है, हिंदुस्तान के कानून से उसका देशद्रोह चलेगा? ये क्या बात कर रही है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप कल को ये कहिएगा कि राहुल गांधी हाफिज सईद के कार्यक्रम में भी चले जाएं, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। अरे उनको भी लोग जो है वो बहुत बड़े क्रांतिकारी बता देते हैं, उनको भी बहुत लोग बड़े क्रांतिकारी बता देते हैं। आप जो कह रहे हैं उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है अवधेश जी बोलिए, अवधेश जी बता रहे हैं उनके बारे में और जानकारी। ऐसा है कि प्रेम जी जो और रक्षा करने के लायक नहीं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। अरे प्रेम जी, उस लड़की के बारे में पता है कि जिस समय हमारी कोविड वैक्सीन चल रही थी उस पर उसने क्या लिखा था कि दुनिया में जो कोविड क्राइसिस है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कह रहा है। देखिए, अरे भाई आपके यहाँ से प्रॉब्लम, देखिए एक नेपाल भाई आपके यहाँ से प्रॉब्लम है, अपने देश के इंटरेस्ट में जो व्यू रखती है वो उसकी स्वतंत्रता है, वो रखेंगी। अब उनके साथ शादी ब्याह में जाना, उनकी शादी में ये व्यक्तिगत संबंध पर निर्भर करता है। अगर नेपाल हमारा शत्रु देश होगा, हम नेपाल नहीं जाएंगे। आप थोड़ी देर पहले, अच्छा ठीक है, नेपाल शत्रु देश नहीं है, एक मिनट, नेपाल शत्रु देश नहीं है। चीन किस कैटेगरी में आता है मुझे बता दीजिए, चीन किस कैटेगरी में आता है? डोकलाम में विवाद चल रहा था और चीन के एम्बेसडर के साथ गुपचुप पार्टी हो रही थी, वो भी आपके लिए ठीक होगा फिर? देखिए सुशांत जी, चीन किस कैटेगरी में आता है वो तो नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। नहीं, हम तो सब नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे भाई। आपकी गाड़ी क्यों रुकी हुई है, अवधेश जी का सिग्नल क्यों नहीं आ रहा, ये भी नरेंद्र मोदी ही बताएंगे इस देश में, और कोई कुछ नहीं बताएगा। आप लोग कैसे डिफेंड करते हैं मैं समझ नहीं पाता। कभी तो अंतरात्मा लगती होगी कि ये आदमी क्या कर रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चीन की पार्टी के साथ समझौता कर ले, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे, कोई दिक्कत नहीं, और संघ के लोग शादी ना करें, इससे आपको दिक्कत है? ये बताइए, संघ के लोगों के शादी करने और ना करने पे क्यों बोल रहे हैं? कोई राहुल गांधी से पूछ रहा है कि शादी क्यों नहीं की राहुल गांधी ने? पूछा है किसी ने? सुशांत जी, आप बोलेंगे मेरी आवाज तो आई नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है। नहीं, आपकी पूरी आवाज आ रही है। सुनिए सुशांत जी, सुनिए, जब से ये सरकार आई है हमारे पड़ोसी देशों के साथ सारे संबंध खराब हुए हैं, बस ये इस बात को मानिए। और नेपाल से संबंध खराब होने का कारण भी ये मोदी सरकार, इसने नेपाल की आर्थिक
पे नाकेबंदी की, ठीक है। उसके बाद और राहुल गांधी गए हैं वही रिश्ता सुधारने। शाजिया इल्मी, राहुल गांधी गए हैं नेपाल से रिश्ता सुधारने, राहुल गांधी गए थे चीन से रिश्ता सुधारने। अब कल को राहुल गांधी हाफिज सईद के कार्यक्रम में चले जाएंगे पाकिस्तान से रिश्ता सुधारने। शाजिया इल्मी, सुशांत जी, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी देखिए मुस्कान जी, मुझे ऐसी बातें समझ में नहीं आती। इस तरह की ज़हीन महीन बातें ना मैं नहीं समझ पाती हूँ। मैं सच बता रही हूँ आपसे, तो मुझे कमेंट करने के लिए ना बोलिए तो अच्छा होगा। आज कितना अच्छा दिन है, ईद का दिन है। आप सबको ईद की मुबारकबाद और अक्षय तृतीया की भी। और मुझे लगता है इतने ज्यादा जहानत का उन्होंने मुजाहरा किया है प्रेम साहब ने, समझ में आ गया कि लोग जर्नलिस्ट क्यों बनते हैं। तो मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी कि मैं जर्नलिस्ट बनी, और क्यों बन गई। मैं सच में हैरत में हूँ, लेकिन सच में और इसीलिए मुझे लग रहा है शायद इन्हीं की वजह से, और ऐसे ही एडवाइजर्स हैं राहुल जी के जिनकी एडवाइस देकर ये सब काम कर रहे हैं। अब मैं समझ सकती हूँ ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो ये बहुत ज्यादा मुझे अब क्लियर हो गया है। नाउ आई हैव सीन इट ऑल। आप प्रेम भाई आप ही एडवाइस दे रहे होंगे ना। गिरिराज जी, एक बार बीजेपी नहीं प्रेम कुमार जी, अरे भाई प्रेम कुमार जी, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। सारे प्रश्न जो हैं वो नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए। राहुल गांधी क्यों गए इससे नहीं पूछिए।